राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट 27 फरवरी को जब पहले डूंगरगढ़ और फिर चित्तौड़गढ़ में हुई किसान सम्मेलन में एक साथ शिरकत करने पहुंचे तो सबको लगा कि अब गहलोत और पायलट कैंप के बीच जमी हुई बर्फ पिघलने लगी है। लेकिन जिस तरीके से अब रमेश मीणा के साथ ही पायलट कैंप के दो और विधायक वेद सोलंकी और मुरारी मीणा ने जिस तरीके से सरकार के खिलाफ SC/ST के खिलाफ काम करने की बात कही है और विवाद यहां तक पहुंच गया है कि रमेश मीणा तो ये तक कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो इस मामले में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और अगर उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिलता है तो वो इस्तीफा तक दे सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर से दोनों कैंप के बीच की दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। कारण साफ है कि जिस तरीके से तीनों विधायकों ने एक स्वर में हमला गहलोत के खास सिपहसालार माने जाने वाले महेश जोशी पे किया है। उनके क्षेत्रों में विकास के काम हो, उनको सम्मान मिले। हमें विधानसभा में ही सम्मान नहीं मिलेगा, हमारी बात को नहीं रख पाएंगे तो आज राजस्थान में SC/ST और OBC माइनॉरिटी के लोगों में क्या मैसेज आएगा कि कैसे विधायक है, इनको बोलने नहीं दिया जा रहा। मुझे सिर्फ विकास की बात करनी है और मुझे मंत्री नहीं बनना है। मंत्री पद की मुझे कोई लालसा नहीं है, स्पष्ट बात ही है। पूर्वी राजस्थान का आपने मुद्दा उठाया, आपको लगता है पूर्वी राजस्थान के साथ विकास कार्यों में भी भेदभाव हो रहा है? ये तो आप 3 साल का बजट पढ़ लें कि सबसे ज्यादा बजट कहाँ चला गया। और पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा कि SC का एक विधायक वो भी उपचुनाव में आया था। इस बार 22 विधायक आए ST के और जनरल सीटों से भी हम ST के जीत के आए, उसके बावजूद भी हमारे साथ अपेक्षा क्यों हो रही है? ये मुद्दा है। हम चाहते हैं पार्टी मजबूत हो, हमारी अनदेखी नहीं हो, हमारी सुनवाई हो, हमारे क्षेत्रों में विकास हो, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे तक बात पहुंचाएंगे आप राहुल गांधी तक? बात तो राहुल गांधी जी को भी, जब बात यहाँ हो रही है तो राहुल गांधी तक ही पहुँच रही है और राहुल गांधी जी से भी समय हमने मांगा है बीच में और अभी भी मांग लेंगे, तय हो जाएगा। अगर राहुल गांधी हमारी बात को सुनते हैं, उनसे चर्चा हो जाती है और उसके बाद कोई बात नहीं होती है तो हम त्याग पत्र देने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। तो वास्तव में बहुतायत जो संख्या है, जिन लोगों के पास 50 लोग जो सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, जिनके पास माइक की व्यवस्था नहीं है, उसमें से अधिकांश SC/ST माइनॉरिटी के लोग हैं। बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें कोई यथार्थ लेने की आवश्यकता नहीं है। माननीय चीफ मिनिस्टर साहब महेश जोशी जी को सोचना चाहिए था कि क्या क्राइटेरिया उन्होंने उस समय बनाया सिटिंग अरेंजमेंट का, कि कौन से सीनियर यूनिटी लोगों को भी नहीं देखी, सीनियर लोग भी पीछे बैठे हुए हैं, फर्स्ट बार सेकंड बार टर्म वाले लोग भी आगे बैठे हुए हैं, 3-3 बार 5-5 लोहे हुए लोग भी। हम याद तो हमेशा करते हैं अम्बेडकर जी, सब लोग कहते भी हैं, लेकिन अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान को चलाने की जो जिम्मेदारी है हमारी, अध्यक्ष जी संविधान के ऊपर चला रहे हैं। लेकिन जब माननीय हमारे महेश जोशी जी ने जब सिटिंग अरेंजमेंट करा तब इन बातों का थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा। और वो एक बात और कह रहे थे, मेरे को कल मीडिया में सुनने को मिला, आज अखबार में पढ़ने को मिला कि हम माननीय विधायक की नाराजगी को दूर करेंगे। ये कोई माननीय एक विधायक की कोई नाराजगी नहीं है, जो सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है उससे कई लोग व्यथित हैं। सचेतक जी ने बोला था कि ST/SC माइनर कम्युनिटी कांग्रेस की बैकबोन है और मैं समझता हूँ ये महसूस कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस की बैकबोन को विधानसभा के अंदर भी, पार्टी स्तर पे भी और सरकारी स्तर पे भी कमज़ोर किया जा रहा है। और निश्चित यदि ये बैकबोन जब कमज़ोर हो जाएगी ST/SC माइनर कम्युनिटी तो पार्टी भी कमज़ोर हो। सरकार के स्तर पे भी बहुत से ऐसे मंत्री हैं, मैं सबके लिए नहीं कहता, बहुत से ऐसे मंत्री हैं, बहुत से ऐसे पदाधिकारी हैं जो ST/SC के विधायक को इग्नोर करते हैं। उनके क्षेत्रों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनकी मर्जी से नहीं होते, अपनी मर्जी से ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं। एक तरह से कांग्रेस इन कारनामों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, समय रहते इस पर ध्यान देना चाहिए। तो महेश जोशी भी सीधे दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि कहने को तो वो बंगाल की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए गए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अजय माकन को इस पूरी घटना के बारे में बताने गए हैं। इसके साथ ही वो अपनी ये शिकायत भी देने गए हैं कि उन पर सीधे तौर पर कांग्रेस के ही विधायकों की ओर से हमला किया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि गहलोत कैंप के सभी विधायकों को इस मामले में चुप्पी साधने को कहा गया है। तो इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी को भी ये कहने को कहा गया है कि ये पूरा मामला विधानसभा से जुड़ा हुआ है, इसमें प्रदेश कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि कहीं पर भी किसी की कोई नाराजगी है तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, अजय माकन जी
और पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सब जगह सबके साथ है और हम सब विधायकों का सम्मान करते हैं, सब हमारे साथियों का सम्मान करते हैं, वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान करना, उनकी कोई नाराजगी है तो उस नाराजगी को समझकर सुनकर उसका भी सम्मान करना, उन समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में अब गहलोत और पायलट कैंप के बीच एक बार फिर से रस्साकसी शुरू हो गई है और एक बार फिर से हालात बिगड़ने लगे हैं। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।